हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ ये लेस वर्क आउटफिट की डिजाइनिंग शेयर करूंगी जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम कॉस्ट में तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ टॉप के लिए ये रियॉन कुर्ती फैब्रिक और बॉटम के लिए साटन फैब्रिक ली हूँ, थोड़ा सिल्क पे है और ये दोनों लेसेस ली। कुर्ती फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पे, आर्म होल की मार्किंग 7 इंच पे। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान, यहाँ पे 7 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 13 इंच पे हमने अपना चेस्ट पे निशान लगाया है। 13 इंच कटिंग और 11.5 इंच फिटिंग पे। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। अब यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ गहराई लेके फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। यहाँ पे 3 इंच पे नेक का निशान लगा के आधा इंच पे शोल्डर डाउन करके दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे हिप लाइन का निशान लगाएंगे 20 इंच पे और हिप और चेस्ट के मिडल में वेस्ट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे वेस्ट पे लगाएंगे 12 इंच पे कटिंग और 10.5 इंच पे फिटिंग मार्जिन। फिर हिप और चेस्ट दोनों सेम रहता है। अब इन निशानों को मिला देंगे और हिप के नीचे दामन पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमने हिप पे निशान लगाया है। अब निशान के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्म होल पे कटिंग करेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। अब अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने स्लीव की लेंथ 14 इंच रखी, हमारी टोटल लेंथ 20 इंच रहेगी। आगे हम फैब्रिक जॉइंट करेंगे ब्लैक कलर में। यहाँ पे हमने 3 इंच पे 2.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के साइड में, जिस साइड से स्लीव को जॉइंट करना है। यहाँ से फिर ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला के इसको शेप दे देंगे स्लीव्स का। इसकी विड्थ हमें अपने आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे हम आगे हमारा फ्रंट भी थोड़ा चौड़ा रहेगा क्योंकि थोड़ी चौड़ी पाकिस्तानी स्लीव टाइप का बनाएंगे। अब इन निशानों को मिला के स्लीव की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले अपनी स्लीव्स के ऊपर जॉइंट जो ओपन पार्ट है उसको जॉइंट करेंगे आधे इंच का मार्जिन लेके। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक थोड़ा कम था इसलिए मुझे ऊपर जॉइंट लगाना पड़ा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये पतली वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ। इसे उल्टा करके रखेंगे। उसके ऊपर ये फैब्रिक रख रही हूँ ब्लैक कलर का, ऑलमोस्ट 5.5 इंच का है ये। आप अपनी स्लीव की लेंथ जितनी बढ़ानी उतना रख सकते हैं। अब इन दोनों को इस तरीके से रख के दोनों फैब्रिक के बीच में मैंने लेस रखी हूँ, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे लेस भी अच्छे से सिलाई में आनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब दोबारा हम यहाँ पे लेस रखेंगे और उसके आगे कुर्ती वाला फैब्रिक रखेंगे, थोड़ा चौड़ा रखेंगे 3 इंच का। इस पे भी इसी तरह से सिलाई लगा के इसको पलट देंगे और पलट के इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों लेस का इसी साइड रहना चाहिए। अब इस ब्लैक फैब्रिक के मिडल में हम 3 पिनटेक्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मिडल में निशान लगाएंगे, एकदम बारीक सा पिनटेक्स डालेंगे और फिर दोनों साइड भी बराबर बराबर मार्जिन लेके 2 और पिनटेक्स लगा देंगे। आपको अगर और ज़्यादा बनाना है तो फैब्रिक की लेंथ थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, विड्थ थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। अब यहाँ पे आगे हम चौड़ी वाली लेस लगाएंगे। इसके लिए पहले लेस को उल्टा करके ऊपर रख के इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के एक और फिनिशिंग की चाप सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारी कुर्ती की स्लीव तैयार हो गई है। अब हम अपने नेक के लिए सबसे पहले कैनवस लेंगे, उसे फैब्रिक के साथ स्टिक करके इस तरह आयरन करके रख लेंगे। इसकी लेंथ 15.5 इंच और विड्थ 7 इंच। इसका डबल फोल्ड करने पे 3.5 इंच आ रहा है। 3.5 इंच पे इसको कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। इसके हम मिडल में एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस पे हम अपना नेक का पैच रखेंगे जो हमने कैनवस से तैयार किया, उस पे भी कट लगा के मिडल पार्ट दोनों का एक साथ जॉइंट करके इस तरह मिडल में निशान लगा के रख लेंगे। एग्जैक्ट मिडल में आना चाहिए वरना शेप बिगड़ जाता है। ये देखिए थोड़ा हिले डुले ना, इसलिए मैंने इसको ग्लू से थोड़ा सा स्टिक कर ली हूँ। और अब इसे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे किनारे पे।
ग्लू वाला पार्ट कट जाएगा तो कोई इशू नहीं होता उसमें, आप ग्लू लगा लें, उससे थोड़ा सेफ हो जाता है कपड़ा। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। कट लगा लेंगे, पलटने में आसानी होगी। इस तरफ पलट लेंगे और ये हम पतली वाली लेस लेंगे अपनी, इसे इस तरीके से नीचे रख के सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दूसरी वाली लेस जॉइन करेंगे, उसे दूसरी साइड में लगाएंगे। इस तरह से अपनी लेस को जॉइन कर लेंगे। अब हम एक अलग से फैब्रिक लेंगे, इस पर पिंटेक्स बनाएंगे। थोड़ा लंबा ही लीजिएगा, मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो मैं इतना जितना था उतना ली हूँ। बस आपको नेक जितना पैक करना है ना उतना बड़ा होना चाहिए। अब इस पर मैं पिंटेक्स डालूँगी छोटे छोटे। ये देखिए हमने पिंटेक्स डाल लिए हैं। अब अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में होता तो मैं पीछे फ़ोल्ड कर लेती, लेकिन मुझे अलग से फैब्रिक जॉइंट करना पड़ रहा है। तो इस तरह फैब्रिक जॉइंट करके उस पर भी एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ताकि वो सफाई से फ़ोल्ड हो जाए। अब इसे फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे अच्छे से और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया और किनारे पे सिलाई भी लगा ली। अब फ्रंट कुर्ती का पार्ट लेंगे। अब इसमें हमें नेक जितना ओपन रखना है, मेरा नेक मुझे 6 इंच तक ओपन रखना है। 6 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे और उसके नीचे हम ये अपना जो पिंटेक्स वाला पैच बनाया ना, इसको नीचे की तरफ रखेंगे और गले को पैक करेंगे। ध्यान रहे बराबर से रखने का इसको। अब इस पर सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने अपना पैच भी जॉइंट कर लिया, एकदम फिनिशिंग के साथ लगा है। अब हम अपनी कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे, इसे हम 3.2 पे कट करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट वाला 3.5 इंच पे कट किया था ना, तो इसको 3.2 पे कट करेंगे। और इसकी विड्थ मैंने 3.5 इंच ली हूँ। इस तरह से इसको निशान लगा के गोलाई में कट कर लेंगे और इसको हम क्रॉस पट्टी से सिक्योर करेंगे। आप नॉर्मल पट्टी भी काट के लगा सकते हो गोलाई में, पर मैं इस पर क्रॉस पट्टी लगा रही हूँ। क्रॉस पट्टी से देखिए मैंने इसको सिलाई लगा ली हूँ। अब हम दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। एकदम फिनिशिंग के साथ शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब हम अपने दोनों स्लीव्स को भी कुर्ती के साथ अटैच करके फिटिंग करके दामन बना के तैयार कर लेंगे। इसके बॉटम पे मैं बस वही एक चौड़ी वाली लेस लगाने वाली, ये वाली बस यही लगा रही हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना एलिगेंट लग रहा है मेरा आउटफिट। इसके बॉटम पे भी लेस लगा ली हूँ मैंने, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरी लेस लगी है। साथ में मैं ये शलवार कैरी कर रही हूँ। गाइज़ आई होप आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।